Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। आज है बहुत ही शुभ दिन क्योंकि आज है छोटी दिवाली और 11/11 पोर्टल। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन में घर के बाहर घी का दिया ज़रूर जलाएं। इससे आप सबके परिवार में खुशियाँ आएंगी और आप सबको आशीर्वाद मिलेगा माता लक्ष्मी की तरफ से कि आपके घर में हमेशा अच्छा स्वस्थ बना रहे। तो याद से ज़रूर दिया जलाएं और अगर आपके पास घी हो तो घी का दिया अवश्य जलाएं। सो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली माता का गाइडेंस मिलेगा। माता आपसे क्या कहना चाहती हैं आज हम देखेंगे इस प्रेडिक्शन के थ्रू। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेन्युइन रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। आई होप कि ये प्रेडिक्शन आप सबको बहुत हील करे एंड बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन प्रोवाइड करें जिससे आप जो है सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें, आपको अच्छा महसूस हो सके और आप बहुत खुश महसूस कर पाएँ। सो चलिए अब हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो रीडिंग है उसमें आपको अपने नेम के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट सिलेक्ट करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, सो ये है गोल्डन ब्रेसलेट फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ वाइट ब्रेसलेट फॉर एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहती है, उनका संदेश आपके लिए क्या है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एंड उसके साथ साथ आप सबको छोटी दिवाली की काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल एंड आई होप कि माता लक्ष्मी, गणेश जी, माता काली माँ, महाकाली माँ आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दे, हम सभी के ऊपर वो अपना कृपा बनाकर रखे और हम सभी को वो आशीर्वाद दे कि हम ज़िंदगी में सही काम कर सकें, सही धर्म में चल सकें और भगवान जैसा चाहें वैसे ही अपने ज़िंदगी को बिता सकें। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं माता लक्ष्मी का संदेश आपके लिए क्या है। सो चलिए इसे मैंने यहाँ पर रख दिया एंड अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे पास है ब्रोकन हार्ट, हमारे पास है डोर टू रोमांस नंबर 33। वाओ, सो देख लेते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहती हैं। माता लक्ष्मी आपसे कहना चाहती है कि अभी आप जिस मुकाम पे खड़े हो उस मुकाम पे आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जिस पे भी काम कर रहे हो करते रहो, हार मत मानना। ठीक है, अगर आपको कोई काम मिला है, कोई आइडिया मिला है, कोई जॉब मिली है, उस पे लगे रहो। उससे निकलने की या उससे कुछ अलग करने की या उसे क्विट करने की बिल्कुल भी मत सोचो। अगर कोई प्यार मिला है आपको, किसी के साथ आपका नया रिश्ता जुड़ा है या किसी के साथ शादी के बंधन में गए हो और आपको लग रहा है कि ये शादी नहीं चल पाएगी, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो नहीं, जो भी इस वक्त आपको मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। तो उस पर आप डाउट ना करें कि ये काम मेरा सही हो रहा है या नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए, शायद वर्क नहीं कर रहा, या इस इंसान के साथ मैं प्यार में हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए, या इसमें मुझे ये दिक्कतें दिख रही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त भगवान ने आपको जो भी दिया है, जो भी काम दिया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करें, उसमें मेहनत करने की कोशिश करें। उसमें ये ना देखें कि क्या काम बन रहा है, क्या आपके बेनिफिट में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। वो आपका टेस्ट ज़रूर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेंगी।
ठीक है। तो अभी का जो पड़ाव है उसमें आपको जो भी मिला है उसमें अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, उसमें पूरा मेहनत डालिए, पूरा एफर्ट डालिए। ये मत सोचिएगा, सेल्फ सेंटर्ड मत होइएगा कि इसे करने से मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, इसे करने से मेरा लाभ होगा या नहीं। ठीक है, आपके लाइफ में आया है, आपको प्राप्त हुआ है, आपने चूज़ करा है, ठीक है, या फिर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है, तो उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएं भी, उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कर्म करना, कर्म करने के बारे में सोचना, ये आपका दायित्व है जो आपको करना पड़ेगा, चाहे कितना भी टफ क्यों ना लगे। लेकिन अगर आप दिल से उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि आपको निराश नहीं होना है। अभी आपकी ज़िंदगी जैसी चल रही है, जो काम आप कर रहे हो, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो सेटिस्फाइंग नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर काम चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, जितना अभी कमा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा चाहिए, या जो जिससे प्यार करते हो उससे अच्छा कोई और एक इंसान चाहिए, सो यू आर रॉन्ग हेयर। माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि देखो, हर बार आप जैसा चाहो ज़रूरी नहीं आपको वैसा मिले, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है, उसको मिलने के बाद आप अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट डालकर प्रूफ कर सकते हो कि स्टिल आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो या आपको उससे अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जो काम आप करते हो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जितना पैसा आपको मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जो खर्चे या फिर एक नॉर्मल लाइफ आप जी पा रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जो रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिलेशनशिप या मैरिज में हो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जो भी चीज़ आपको मिल रही है ग्रेटफुल हो जाइए, आपको यह गाइडेंस भी मिल रहा है ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है, कि ईश्वर की तरफ से आपको डायरेक्ट मैसेज मिल पा रहा है, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन आप इस वीडियो के थ्रू आए हो, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है डायरेक्टली, सो यू आर डेफिनेटली लकी पर्सन। ठीक है, तो डेफिनेटली महालक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि आपके ज़िंदगी के सुख शांति के दरवाजे, समृद्धि के दरवाजे अवश्य खुलेंगे, लेकिन उस दरवाजे के खोलने के लिए जो चाबी होगी वो आपके ही ज़िंदगी से, आपके ही कर्मों से निकलेगी। तो आपका दायित्व ये है अभी। ठीक है, देखिए अभी हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही होंगी, कुछ नेगेटिव भी हो रही होंगी, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बट जो भी चीज़ है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अपने काम में, आप अपने जुड़े हुए लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका कर्म क्या है, ये डिपेंड करेगा आपके अपकमिंग लाइफ के ऊपर। सो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि जो भी चीज़ करें दिल से निभाएं, जिनके साथ भी रिश्ते बना के आपने रखा है उसे दिल से निभाएं, उसमें ज़्यादा माइंड गेम्स ना लाएं, उसमें ज़्यादा ईगो ना लाएं, उसमें ज़्यादा दिमाग ना चलाएं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको देखना है मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर पा रही हूँ। ठीक है, काम में भी, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉब में हो, आपको पता है कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, आपका प्रमोशन होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है, तो आपको देखना है कि आप और भी कितना एफ़र्ट डाल के और भी बेहतर काम को कर सकते हो, ताकि लोगों की नज़रों में वो काम आए, वो एफ़र्ट दिखे, एंड डेफिनेटली फिर आपकी प्रमोशन हो पाए। ठीक है, मैंने बस एग्जांपल दिया। बिज़नेस में भी कोई काम कर रहे हो, नहीं बन रहा है, डोंट वरी, करते रहो करते रहो करते रहो। आपका काम है करते रहना करते रहना करते रहना, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। आप बस अपना माइंडसेट इतना बनाओ कि मेरा दायित्व है, मुझे जो लाइफ में हासिल हो रहा है, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जिसे मैंने चूज़ करा है, उस चीज़ को मैं निभाऊंगा, निभाऊंगी जब तक मुझसे हो पाएगा। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगा, करूँगी। आगे जो मुझे मिलना रहेगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो ये माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि आप अपने माइंड को और अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। ठीक है, जो लाइफ में आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, उस पर आप वर्क करते रहें, क्विट ना करें, क्योंकि सफलता आपके जीवन में है, सुख समृद्धि आपके जीवन में है, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो कर्म आपके पास लाइफ के रहे हैं उसे आपको अब बदल के दिखाना पड़ेगा कि इस लाइफ टाइम में आपकी सोल उस चीज़ से निकल के आ चुकी है, एंड अब आपकी सोल जो है वो अच्छे कर्मों में है, एंड वो चीज़ों को अप्रिशिएट करने में है। चांसेस आर देयर कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि ऐसी आपकी लाइफ थी जहाँ पर आप जो है ना चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे। पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, मतलब पिछले जन्म में आप जो भी थे इंसान, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, आपके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं थी, आप बहुत ग्रीडी थे, आपके मन में ईगो भरा हुआ था, कोई आपके लिए कुछ करता था तो
आपको ऐसा लगता था कि हाँ मैं हूँ ही सबसे खास, ठीक है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं बेस्ट हूँ, इसके लिए लोग मेरे मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं, मुझे तो कोई भी काम मिल जाएगा, मुझे पैसे ही पैसे मिल जाएंगे क्योंकि आई एम द बेस्ट। तो ये जो चीज़ है, हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है, आपको हो सकता है बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, प्यार में आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, या धक्के खाने पड़े हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ी है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इस लाइफ टाइम में जो लेसन आपने लर्न नहीं किया था वो इस लाइफ टाइम में आपको लर्न करना ही होगा, सो दैट ये अगेन जो नेक्स्ट आपका लाइफ हो उसमें यही चीज़ फिर से ना हो, क्योंकि ये चीज़ अभी भी आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है। समहाउ यू फील कि आई एम द बेस्ट, बट एफर्ट जब डालने की बात आती है तो 50% डालते हो, ठीक है, 100% नहीं डालते हो, ये सोचकर कि मैं क्यों करूँ, मुझे ऐसे ही आई डिज़र्व इट, ठीक है, विदाउट इवन प्रूविंग। सो ये चीज़ माता लक्ष्मी चाहती है कि आपके अंदर चेंज आए, क्योंकि जब आपके अंदर वो कंपैशन आएगा, वो ग्राउंडेड एनर्जी आएगी, ठीक है, वो सिंपल नेचुरल जेन्युइन एनर्जी आएगी जहाँ पे ईगो एरोगेंस सब हटेगा ऑटोमेटिकली, एंड यू विल लर्न कि कैसे अनकंडीशनली हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना हमें चाहिए, एंड कैसे ग्रेटफुलनेस हमें होनी चाहिए, चाहे हमारे पास थोड़ी भी चीज़ हो बट एटलीस्ट है, ना होने से बेहतर है। उसके लिए जब ग्रेटफुलनेस एकदम आ जाएगा, ठीक है, कि दिस पर्सन इज़ फॉर मी, इसने मेरे लिए हट किया है बट स्टिल ही और शी इज़ फॉर मी, मुझे काम नहीं मिलता एटलीस्ट ये मिल रहा है, मुझे खाने को नसीब हो रहा है, मेरे मेरे खर्चे उठाने नसीब हो रहा है, ठीक है, मैं अपने मन मर्जी का चीज़ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। सो ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है आपको माइंड में लानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ग्रेटफुल नहीं हो, ठीक है, आप हो, बट आपको उस ग्रेटफुलनेस को 100% में जाना पड़ेगा, 100% में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ेगा। आप कर रहे हो काम बट वो 50% है, तो जब वो 50% और बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है सुख समृद्धि खुशियाँ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली इट विल एंटर, ठीक है, क्योंकि माता लक्ष्मी खुद चाहती है कि वो आपके लाइफ में आए और आपके ज़िंदगी को बहुत हसीन और खुशियों से भर दे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी चाहती है कि पहले आपके अंदर सुधार आए, तो यही मैसेज वो आपको देना चाह रही है। तो अपने डेवलपमेंट में, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में, अपने आप को एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पर्सन बनाने में थोड़ा सा आप एफर्ट डालें, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की, अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को शिफ्ट करने की कोशिश करें, सो दैट आप अपने करियर में गलत ना करो, और ना जो लोग आपसे जुड़े हैं या फिर जो इंसान आपके लवर हैं उनसे उनके और आपके बीच दरार है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ के सक्सेसफुल होने में आपका जो लाइफ पार्टनर होंगे या आपके जो लवर होंगे जिनसे आप प्यार करोगे डेफिनेटली, वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे आपके लिए। तो अगर आप उनको खुश रखोगे सो डेफिनेटली इन रिटर्न यू विल गेट द थिंग्स। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है, और मेजर तरीके से बोलूँगी कि अगर आप मेल हो, मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी लवर, आपकी पार्टनर आपकी वीनस है, एंड समहाउ शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है, तो उनको अगर आप हैप्पी करोगे या आपके प्रेजेंस की वजह से अगर उन्हें हैप्पीनेस मिल रही है, अगर वो जेन्युइन लवर है और उनको आप हैप्पीनेस दे पा रहे हो या उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके लाइफ के सक्सेस के दरवाजे अपने आप ओपन होंगे, ठीक है। ये मुझे एक स्पेशल मैसेज दिखा, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आपकी लव लाइफ कनेक्टेड है आपके करियर से, जितनी बेहतर आपकी लव लाइफ होगी उतना अच्छा आपका करियर होगा, जितना अच्छा आपका करियर होगा उतनी बेहतर आपकी लव लाइफ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1, हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेंगे कि माता लक्ष्मी का आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या गाइडेंस देना चाह रही है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ओके, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी छोटी दिवाली एंड काली पूजा। आई होप कि आप सबका बहुत अच्छे तरीके से ये ओकेशन बीते, एंड सेफ रहिएगा, ठीक है, क्रैकर्स वगैरह मत फोड़िएगा, लाइटिंग्स कीजिए, घर में फूलों से सजाइए, फ़ोटो शूट्स करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। ओके, सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। और बैकग्राउंड अगर नॉइज़ आ रहा है सो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज अभी इवेंट्स वगैरह बहुत चल रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो काइंडली पार्डन मी फॉर दैट। सो लेट्स सी, लेट्स चेक। ओके, कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए फॉर ब्लेसिंग्स। ओके, वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, we have the garden and the gate number 30,
We have Goddess of the Moon number 52. All right. माता लक्ष्मी का मैसेज आपके लिए क्या है? सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आप बहुत ज़्यादा डर में जीते हो, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अपने लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पूरी ज़िंदगी को लेकर। आपको हमेशा डर होता है कुछ ना कुछ खो देने का। आपको लगता है आज आपका करियर है, कल शायद ना हो। आज आपका प्यार आपके साथ है, कल शायद ना हो। आज आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, कल शायद दुखों का सागर हो सकता है। ठीक है, आज आपके पेरेंट्स खुश हैं, कल हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ कुछ अनबन हो जाए। तो अब हमेशा आप कुछ ना कुछ टेंशन में, फियर में हमेशा रहते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फियर आपको अभी चल रहा है अपने करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर। आपको हमेशा लग रहा है कि आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, या फिर जितने जल्दी आपने सोचा था कि आप इतना पैसा कमा लोगे वो भी नहीं हो पा रहा है। पैसे आपके खर्च हुए जा रहे हैं, सेविंग कुछ नहीं हो रही है, और जो आप कमा रहे थे उससे हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स कम गई है। ठीक है, आपका सेल्स आपके कम हो गए हैं अगर आप बिज़नेस में हो तो। ठीक है, मतलब जो तरक्की हो रही थी और जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली थिंग्स आर स्टेबल और अच्छी चल रही है, अचानक से एक डाउनफॉल आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया है। और वो डाउनफॉल ऐसा हो रहा है कि वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। नो मैटर हाउ मच यू आर ट्राइंग, नो मैटर वॉट एवर यू आर फीलिंग, नथिंग इज़ गेटिंग वेल। ठीक है, कोई भी चीज़ फिर से एक्सेलरेट नहीं कर रहा आपका करियर, आपका लाइफ। सो समहाउ यू आर वेरी मच नेगेटिव राइट नाउ, एंड आपको लग रहा है कि मे बी अब जो डाउनफॉल आ चुका है उससे आप कितने भी आप मेहनत कर लो कुछ नहीं बदल सकता। ये डाउनफॉल ही रहेगा, और अब शायद जो तरक्की आप पहले कर रहे थे वो कुछ दिन की खुशियाँ थी। तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटा लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में भले ही आप कितना भी एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन उस एफर्ट के साथ एक नेगेटिविटी जुड़ी है। जैसे कि आप अपने वर्क में काम कर रहे हो, काम करने के बाद भी आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में भी कहीं ना कहीं डल चुका है ये चीज़ कि करने से क्या होगा, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि नेगेटिव माइंड सेट हटाइए। आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी एक चीज़ की वजह से तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उस काम करते हुए भी आप नेगेटिविटी पुट कर रहे हो, उस मेहनत में भी आप नेगेटिविटी पुट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेहनत सारा पानी में जा रहा है और कोई तरक्की आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई इवॉल्वमेंट या कोई एक्सेलरेशन आपको अपने लाइफ में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ईश्वर पे बिलीव करें, अपने एटलीस्ट अपने काम में बिलीव करें, अपने पोटेंशियल पे बिलीव करें, और उस बिलीव को अपने दिमाग में भी रखिए कि अगर नहीं हो रहा है तरक्की तो होगा ही, मेरे मेहनत करने से होगा ही, मैं तरक्की करके रहूँगा, करके रहूँगी। ठीक है, मैंने जो गोल देखा है वो पूरा होकर रहेगा, नो मैटर वॉट। तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि सबसे पहले तो दिमाग से डर हटाइए, जो भी आइडिया है उस पर काम करें, रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से निकलिए। ठीक है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग भी रही है तो उसे इम्पॉसिबल मत सोचिए। ठीक है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, वो आपसे बहुत खुश हैं, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप मेहनती हो। ठीक है, जिस तरीके से आपकी ड्रीम्स हैं, लेकिन वो एक चीज़ से बहुत नाराज़ हैं कि आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, लेकिन अभी अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है तो एटलीस्ट आप जो मेहनत कर रहे हो उसे एग्जीक्यूट अगर आप पूरे तरीके से करवाना चाह रहे हो तो आपको माइंडसेट भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी आपसे ये भी कहना चाहती है कि उन्हें नज़र आता है कि कितना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट हो आप, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ठीक है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। आप हमेशा डाउटफुल होकर हर चीज़ करते हो, जिसकी वजह से आपको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी वो वेन में चला जाता है, क्योंकि आपको डाउट है कि वो काम आपने अच्छा नहीं करा, उस काम में कोई पावर नहीं है, उस काम में कोई अच्छाई नहीं है, और शायद आप कुछ नहीं कर सकते। तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है कि जो बड़ी अचीवमेंट आपके लाइफ में वो आप खुद रोक रहे हो। किसी की इतनी शक्ति नहीं, किसी की इतनी पावर नहीं कि कोई आपसे आपका किस्मत छीन ले, आपकी तरक्की छीन ले, आप क्या बुरा भला चाहे। सबसे बुरा आप खुद का ही चाह रहे हो, और सबसे बुरा आप अपने लिए ही सोचते हो। लोगों के लिए आप अच्छे फीलिंग्स रखते हो, लोगों को अच्छे विशेस देते हो, लेकिन आप खुद के लिए ही नेगेटिव हो। खुद पे आपको डाउट है, आप अपने वर्थ वैल्यू को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, आप अपने काम को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इतना अच्छा काम होने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत को ही आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाकी सामने वाली एनर्जीज़ भी आपकी उस मेहनत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो अचीवमेंट्स मिलना चाहिए, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, वो अभी आपको नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ अपने दिमागी हाल पर आप काम करें, सेल्फ लव में आएँ। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करें।
ठीक है। ज़रूरत पड़े तो सेशंस लीजिए, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स कीजिए, मोटिवेशनल टॉक्स सुनिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, गाइडेंस देखिए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नल लिखिए अपने लिए, बट अपने पोटेंशियल को जानिए। क्योंकि मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि यू आर वेरी मच टैलेंटेड पर्सन, लेकिन आपके इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप कहीं ना कहीं खुद अपने तरक्की को खुद अपने हाथों से रोक रहे हो, अपना गला खुद घोंट रहे हो। एंड ऑल्सो यू हैव अ हैबिट ऑफ लिविंग इन कम्फर्ट जोन। आपको लगता है कि ईजिली जो चीज़ हो सकती है आप अपने कम्फर्ट जोन में रहकर जो कर सकते हो, यू विल डू दैट थिंग। तो माता लक्ष्मी कह रही है कि रिस्क लो, जो आइडिया दिमाग में चल रहा है उसे सच में करने की कोशिश तो करो एटलीस्ट, तब तो तुम्हें रास्ते दिखेंगे, तब तो तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। तुम घर बैठे सोचोगे कि मुझे ये जॉब चाहिए, उसमें तुम अप्लाई नहीं करोगे, तुम देखोगे नहीं, तुम इंटरव्यू में नहीं जाओगे और घर बैठे सोचोगे कि कोई तुम्हारे कदमों में आकर बोले कि तुम्हें जॉब मिल गया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो माता लक्ष्मी आपको कहना चाहती है कि प्लीज़ 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 सेल्फ लव में आइए। सबसे पहले अपने वैल्यू को जानें, अपने वैल्यू को जानते हुए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो। पैसों के बारे में चिंता मत करो, पैसे आपके ज़िंदगी से कभी नहीं जाएंगे। आप जितना खर्चा करोगे उतना आपके पास लौट कर आ जाएगा। सो आपको नो, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट मनी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर्स। आपके लाइफ में पैसों की कमी कभी नहीं होगी लाइफ में, मार्क माई वर्ड्स। माता लक्ष्मी आपको खुद कहना चाह रही है, आपको आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। भले ही हो सकता है कि जितना आप कमाना चाह रहे हो एक टाइम पे आपको उतना ना दिखे, लेकिन कमी आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप एक बार अगर अपना माइंड सेट ठीक कर लो, सेल्फ लव लाओ, जहाँ पे आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो कि मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, मेरा फिजिकल स्टेट कैसा है, ठीक है, मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल कैसा जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये सब देखिए, ठीक है। ये सब जब आप ध्यान देना शुरू करोगे, जब आप खुद का ख्याल रखना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की तरक्की शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली, ठीक है। यू आर अ मनी मैग्नेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आप हो सकते हो उस चीज़ को समझते ही नहीं हो। तो आपको आपके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी इस चीज़ से बहुत नाराज़ है, क्योंकि आप अपने लाइफ को आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है। जिस तरीके से आप रहते हो, आपका बहुत लेज़ी शेड्यूल है, सब कुछ स्कैटर्ड है, पूजा पाठ डेली नहीं करते हो, ठीक है, लाइफस्टाइल बेकार सा है, खाना पीने का कोई ढंग नहीं है, डाइट नहीं चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, खुद के हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, खुद के ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रखते हो, ऊपर से फिर नेगेटिव माइंडसेट, करियर में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग्स नहीं है, बस चल रहा है, हवे में बह रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली माता लक्ष्मी को नाराज़ करती हैं और आप यही सारी चीज़ों को कर रहे हो। सो हमेशा अपने लाइफ को अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, अपने रूम को खूबसूरत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करो, खुद साफ़ रहो अंदर से बाहर से, एंड अपने काम को लेकर अपने काम पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने काम पर, अपने बलबूतों पर फेथ रखो, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। ओके, सो गाइज, ये थी माता लक्ष्मी का संदेश आपके लिए। आई होप इट हेल्प्स। सो कमेंट सेक्शन में माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। और कोई भी पर्सनल रीडिंग्स वगैरह अगर आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा। क्रिस्टल वगैरह चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, किसी चीज़ की सोल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।